नमस्कार, मैं हूं श्रवण दंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। पत्नी को कुकर में उबाल कर मार डाला, चूड़ियां चमकाने के चक्कर में हो गई बड़ी ठगी। 5वीं मंजिल से गिरी महिला की मौत का आखिर क्या है राज? पैसों के चक्कर में हुई किसकी हत्या? कितनी सेफ है आपका मध्य प्रदेश और कितने सुरक्षित है छत्तीसगढ़ की धरती? साथ में देश में बड़े अपराधों का अपडेट देखिए गुनाह में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे दिल दहला देने वाली खबर से। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपनी पत्नी को कुकर में उबाल सकता है? तेलंगाना से हैवानियत के इंतहा पार करने की खबर सामने आई है। यहां सेना से रिटायर्ड एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और प्रेशर कुकर में उबालकर झील में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पिछले 5 साल से पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ वेंकटेश्वर कॉलोनी में रह रहे थे। 16 जनवरी को माधवी और उसके पति गुरुमूर्ति के बीच किसी बात पर बहस हुई और वे घर से बाहर चले गए। हत्या वाले दिन गुरुमूर्ति के बच्चे उसकी बहन से मिलने गए थे। उसने गुमशुदगी का नाटक रचा और माधवी के माता पिता को इस बारे में बताया। लापता महिला की मां ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। पति खुद दावा कर रहा था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को शव के टुकड़े नहीं मिले हैं। अगर आपके आसपास भी कोई सोने जेवरों को चमकाने के बहाने से आए तो आप सावधान रहिएगा, ये कोई ठग हो सकते हैं। ऐसे ही एक मामला गुना से सामने आया। गुना के कैंट थाना क्षेत्र में एक महिला की सोने की चूड़ियां चमकाने के बहाने 2 शातिर ठग उसकी चूड़ियां लेकर भाग गए। 2 शातिर ठग उसकी चूड़ियां लेकर भागे और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना उस समय हुई जब महिला अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। 2 लोग वहां पर पहुंचते हैं। दोनों ने महिला को भरोसा दिलाया कि वो उसके सोने की चूड़ियां को नई जैसे चमका देंगे। उसके झांसे में आकर महिला ने अपनी सोने की 4 चूड़ियां उन्हें दे दी। चूड़ियां लेते ही आरोपी बहाना बनाकर पास में अपना सामान लाने की बात कहकर चले गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। जब तक महिला को ठगी का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला के परिजनों ने तुरंत इसकी जानकारी कैंट थाने में दी। पुलिस ने इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। फुटेज में दोनों आरोपी साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो माता जी ने अपना अंदर से लोटा लेके आई तांबे का, वो साफ करवाया। उसने कही मैं पायल भी साफ कर देता हूँ, तो उसने माता जी की पायलें साफ करी, चारों दोनों। तो पायलें वापस करके बोलने लगा कि चूड़ी भी लाओ मैं साफ़ कर दूँ। तो मम्मी ने जैसे उसे चूड़ी दी चारों उतार के, तो फिर मम्मी से बोला कि आप अंदर से जाके खाली बर्तन ले आओ। मम्मी अंदर बर्तन लेने गई। उसके बाद वो तुरंत जब बर्तन लेने गई तो वो जो माता जी बैठी थी उनके सामने वो चारों चूड़ी उठाकर भाग गया। थाने पे रिपोर्ट पहुंची। केंद्र थाने में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। ग्वालियर में एक पुलिस कर्मी की पत्नी की सरकारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। महिला के मायके के लोगों ने पुलिसकर्मी पति पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। घटना बहोड़ापुर थाना की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही कि यह हादसा है या हत्या। पूरी घटना देर रात की बताई जा रही है। सागरताल चौराहे के पास सरकारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में थाटीपुर थाने का आरक्षक दिलीप राठौर अपनी पत्नी आरती राठौर के साथ रहता था। कल देर रात आरती राठौर 5वीं मंजिल से गिर गए, जिसे आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आरती की मौत हो गई। पहले बताया जा रहा था कि महिला को आरक्षक पति दिलीप ने मायके जाने से रोका था, जिससे नाराज होकर वो 5वीं मंजिल पर पहुंची और नीचे छलांग लगा दी। इस घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक की टीम के साथ महिला के मायके पक्ष के लोग भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां महिला के मायके पक्ष की ने आरोप लगाया
कि उसके पति आरक्षक दिलीप राठौर ने दहेज को लेकर आरती की पहले मारपीट की, फिर 5वीं मंजिल से उसे धक्का दे दिया। ऊपर से बात फेंकी है, फेंक के मार दी है। किसी को बताते कि एक्सीडेंट से बात, किसी को आगे कि फोटो खींच रही थी, अपने आप गिर गई और उसमें ऊपर खून भी बगड़ा हुआ है। हाँ ऊपर पहले से बड़ा अगर वो उसमें मारी नहीं है तो खून कहाँ से आया। तो शादी करी थी, इनने पैसे को डिमांड करी हो तो इन्हें 8-10 लाख रुपए कैश दिया था। बाकी बाद इनकी स्थिति है नहीं, फिर वो पैसे मांगते रहे, फिर उन्होंने दिया तो वो हर बार मार पीटा था। इनके बाप माता सब जो है मारते थे। मामला यह था कि कल ये महिला आरती राठौर है, जो है अपनी सरकारी बिल्डिंग है मानपुर फेस में, वहाँ से 5वीं मंजिल से गिर गई है। अभी पीएम कराएंगे, उसके बाद जांच वगैरह होगी, जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। गुना से खबर है जहां एक महिला की रहस्यमय मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी। पूरा मामला धरनावदा थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में लाश बरामद की गई। महिला के शरीर पर चोट के निशान है। महिला की पहचान सुखना बाई के रूप में हुई है और वो फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के बरसाती गांव की रहने वाली बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार महिला को उसका भतीजा पैसे देने की बात कहकर घर से ले गया था, जिसके बाद महिला की लाश धरनावदा इलाके के जंगल से बरामद हुई। पुलिस को पूरा शक है महिला के भतीजे पर। लेके आए थे वो सुखना बाई को पैसे दिलाने के लिए, यहाँ पे निकाल के दूंगा पैसे तुम्हें, वो यहाँ पे भी नहीं आया। वो उसका भतीजा लगता है, उसी बहन का लड़का है। महिला की डेड बॉडी शनाख्त हुई है, जो सुगनबाई फूल सिंह बंजारा निवासी बरसाती थाना फतेहगढ़ की क्षेत्र की होना ज्ञात हुई है। तो उसमें कुछ मारपीट के निशान भी बताए जा रहे हैं और उसके साथ कुछ घटनाएं होने की संभावना है। मौके पे भी जांच चल रही है। खबर जांजगीर के खोखरा से, जहां 78 लाख की लूट हुई। इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 बदमाश आते हैं और फिर फायरिंग करने के बाद कैश से भरी पेटी को ले जाते हैं। बदमाशों की यह पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें कि यह घटना 14 जनवरी की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 7 अलग अलग टीम गठित की, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अब तक बदमाश दूर है। खबर अशोकनगर के धमना गांव से, जहां पुलिस ने ज्वेलरी दुकान के संचालक की रिपोर्ट पर इटवाटास बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों पर केस दर्ज किया। मामले में गोल्ड लोन लेने की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ज्वेलर्स के संचालक संजीव जैन ने थाने में शिकायत की थी। बता दें कि बैंक के आभूषणों की नीलामी रखी गई थी। नीलामी के समय बैंक प्रबंधन ने उन्हें आभूषणों को छूने नहीं दिया और इन आभूषणों पर शुद्धता दर्शाने वाली स्लिप भी नहीं लगी थी। फिर भी भरोसा दिया कि आभूषण 75% शुद्ध है, लेकिन लेबोरेटरी में जांच में पता चला कि आभूषणों की शुद्धता 34 और 44% है। एसपी विनीत कुमार जैन के निर्देश पर टीआई मनीष शर्मा के नेतृत्व में जांच शुरू की। जांच में पता चला कि बैंक के मैनेजर और कैशियर से मिलकर 3 लोगों ने कम शुद्धता की 15 तोला सोने से अधिक वजन की ज्वेलरी पर गोल्ड लोन लिया था। इसी ज्वेलरी को संजीव जैन ने नीलामी में खरीदा था। इस पर से हम लोगों के द्वारा जांच की गई तो ये तीनों लोग हमारी गिरफ्त में आए, जिन्होंने स्वीकार किया है कि इन्होंने अनेक बैंकों में इस प्रकार का अपराध किया है। उन सभी बैंकों को हमने पत्र लेख किए हैं कि वो आकर के अपनी जांच कराएं। जो उनके पास इन लोगों के द्वारा विभिन्न लोन अकाउंट्स के माध्यम से गोल्ड लोन लिया गया है, उन पर जो गोल्ड रखा गया है उसकी शुद्धता की जांच कराएं। खबर भिंड के पवई थाना क्षेत्र के जानजारी गांव से, जहां वर्चस्व को लेकर नारायण सिंह गुर्जर और उनके बेटे पिंटू ने अपने ही परिवार के चचेरे भाई रामवीर को गोली मार दी। आनंद फानन में परिवार के लोग घायल को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यहां से रामवीर को ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन ग्वालियर पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पवई थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और 2 आरोपियों में से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस ने सही रिपोर्ट दर्ज नहीं की और कई आरोपियों के नाम भी नहीं जोड़े हैं। एसपी कार्यालय में जाकर शिकायत करें। बंदूक कोई रंजिश नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी पुरानी, कोई रंजिश नहीं थी ऐसी, खास करके कोई पुरानी रंजिश नहीं है। और वो यहाँ पे गांव में किसी भी सज्जन से पूछ लेना, कभी आते को लेकर लड़ाई हुई है क्या? वर्चस्व को लेके हुई है ये लड़ाई? हाँ, आके सभी परिवार ने पकड़ के सीधे
चेस्ट में गोली मारी है। तो क्या मतलब वर्चस्व को लेके ये मामला विवाद हुआ? हमारा तो कोई, अब गांव में भी पता कर लेना, कोई हमारा कोई विवाद नहीं है, कभी हमारा कभी उनसे। इतने लोग मिलके एसपी ऑफिस आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं जितना हमने मेंशन कराया है, जो लोग अपराधी हैं सबको कड़ी सजा मिले, और जो हमारी कुछ मांगे होंगी वो मांगे हम एसपी महोदय से मांगेंगे। प्रॉपर्टी विवाद तो नहीं था, लेकिन बस वर्चस्व की लड़ाई थी। तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आवेश में आए होंगे, घर में लाइसेंस से दो बंदूक रखी थी, तो एक बंदूक से उठा के ने फायर कर दिया और चूँकि पिता ने उकसा दिया होगा लड़के को, पिंटू गुर्जर ने गोली मार दी तो बाद में पर वो भाग गए। बारीकियों से जांच करके और मैं आरोपियों को मैं हथियार जब्त करके जल्दी कोई फास्ट कार्रवाई की जाएगी, जैसा फरियादी लोग बताएंगे वैसे आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। बालको प्लांट में सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों ने 2 नाबालिग लड़कों की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के बाद पीड़ित बच्चों के शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। बताया जा रहा है कि 2 नाबालिग लड़के प्लांट के अंदर पकड़े गए थे। सुरक्षाकर्मी और कर्मचारियों ने उन्हें पुलिस को सौंपने के बजाय बेल्ट और लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना क्रूर था कि बच्चों की पीठ पर गहरे घाव और चोट के निशान बन गए। घटना सामने आने के बाद बालको थाना पुलिस ने अज्ञात गार्ड और कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि ये नाबालिग बच्चे चोरी की नीयत से प्लांट में घुसे थे। अगर ये थ्योरी सही भी है तो सवाल उठता है कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार बालको के गार्ड को आखिर किसने दिया। बच्चे उनके साथ मारपीट की गई है। उनके परिजनों की सूचना पर थाना बालको अपराध क्रमांक 68 मारपीट का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही। अभी तक प्रथम सूचना के अनुसार अज्ञात सुरक्षाकर्मी 3-4 सुरक्षाकर्मी बताया गया है और जिनकी पहचान निश्चित रूप से की जाएगी। भोपाल के न्यू मार्केट में 22 जनवरी को उत्पात मचाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। इस दौरान आरोपियों के सिर मुंडे हुए थे और अपनी गलती के लिए माफी भी ये मांग रहे थे। पुलिस ने बताया कि 22 तारीख को 2 दुकानदारों पर कुछ बदमाशों ने हमला किया। दुकानदारों को लाठी डंडे और तलवार से मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि एक आरोपी के मामा परवालिया गाँव में रहते हैं, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की तो चारों आरोपी एक खंडर में छिपे हुए थे। चारों ने अपना मुंडन कराया था। आरोपी इतने शातिर हैं कि पुलिस को उन्होंने कहा कि मां का देहांत होने के कारण मुंडन कराया है और प्रयागराज जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहचान लिया, गिरफ्तार कर लिया। मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस आधार पर जब हमने इसमें पुलिस टीमें गिरफ्तारी के लिए लगाई गई तो ये लगातार घटना के बाद से लुकते छिपते घूम रहे थे और इनकी जब मोबाइल लोकेशन ली गई तो इन्होंने लगातार अपने मोबाइल बंद कर रखे थे। लेकिन 4 आरोपियों को हमने अभी गिरफ्तार किया है। घटना में अन्य शामिल जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश लगातार की जा रही है। संभवतः अभी उनका लोकेशन मध्य प्रदेश से बाहर का है, जिसके लिए हमने टीमें रवाना की हुई है। शहडोल से बड़ी खबर है, जहां कलयुगी मामा ने भांजी की हत्या कर दी। एक मामूली सी बात पर विवाद के बाद मामा ने हत्या कर दी और यह बताया जा रहा है कि शराब के नशे में मामा ने भांजे के सीने में तीर मार दिया। वारदात के बाद आरोपी मामा मौके से फरार हो गया। पूरा मामला सीधी थाना क्षेत्र के रिमार गांव का बताया जा रहा है। तो गुनाह में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।